तो आज एआई से रील बनवाएंगे। ठीक है, आइडिया क्या है रील का? प्रोबेबली ये जो रील दिख रही है मैं जो सुनाऊंगा अभी वो भी एआई ही होगी, क्योंकि बार बार ये आवाज़ सुनाई देती है। हम एग्जैक्टली इसी टाइप का कुछ बनाने वाले हैं, तो इसको मैं प्ले करता हूँ। कर देंगे। उसने अपनी पत्नी से मिलकर एक योजना बनाई। देखो पहले तो सबको, ठीक है, तो ये बंदा एक मतलब कैसी कोई कहानी सुना रहा है, कोई कंजूस आदमी की जो भी है, ऐसी कहानी हम एआई से बनवाएंगे, इस आवाज को कॉपी करेंगे। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे टीटीएस मॉडल देखे, उसमें से हमने वॉक सीपीएम यूज किया था, और वॉक सीपीएम में हमारे पास एक एबिलिटी है जिसका यूज करके हम क्लोनिंग कर सकते हैं, वॉइस क्लोनिंग। तो इसी आवाज का मतलब इस रील से मैं इसका आवाज निकालूंगा, उस आवाज का ट्रांसक्रिप्ट बनवाऊंगा, वो ट्रांसक्रिप्ट वगैरह यूज करके आवाज को क्लोन करेंगे। क्लोन करने के बाद उसके लिए हमें इमेजेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो इसने रैंडम वीडियोस लगा दिए हैं, वो भी लगा सकते हैं, ये भी आइडिया सही है। अब ये रैंडम वीडियोस कहाँ से मिलते हैं मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ ये काम बहुत अच्छे तरीके से ऑटोमेट करना है जिससे कि बल्क में रील बना के पोस्ट की जा सके। तो पहली चीज इसका MP3 निकालना है। सर्च कर देता हूँ मैं YouTube to MP3, यहाँ से इसका MP3 कन्वर्ट कर देंगे, और इसका MP3 डाउनलोड होने के लिए आ गया है। इसको मैं सेव करता हूँ, इसको ना नाम देते हैं हम रील्स रील1। ओके, और इसको क्या कहेंगे हम, audio.mp3। अब मुझे इसका चाहिए ट्रांसक्रिप्ट। तो एक्चुअली ये जो YouTube का वीडियो है ना, इसके ट्रांसक्रिप्ट ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, तो मैं इसका ट्रांसक्रिप्ट सीधा यहीं से उठा सकता हूँ। अगर यहाँ से ना मिलता तो मैं हमारे विस्पर का यूज करके ट्रांसक्रिप्ट करा लेता। ठीक है, ये यहाँ पे इसका पूरा ट्रांसक्रिप्ट है। इसको कर देते हैं हम कॉपी, और इसको कॉपी करके फाइल में सेव कर देते हैं। ये हो गया ट्रांसक्रिप्ट। अब हमें वॉक सीपीएम चलाना है। तो ये हमारा कोलैब का जो क्या बोलते हैं इसको, नोटबुक है, तो इसमें वॉक सीपीएम है, और पिछले वीडियो में हमने इसको चला के इससे वॉइस क्लोनिंग कराई थी, और इस बार देखते हैं ये किस तरह की वॉइस क्लोनिंग कर पाता है। इसको चालू होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये अच्छे से क्लोनिंग कर पाए तो हमारा काम बढ़िया हो जाएगा। मीनवाइल ये लोड हो रहा है। हम चैट जीपीटी से इस तरह की एक कहानी बनवा देते हैं, कुछ सैंपल देके बोलते हैं ऐसी 5 स्टोरीज बना दो, और ये इसका वॉक सीपीएम चल गया। इसको दूसरे टैब में खोल देते हैं, हमारे पास इसका ट्रांसक्रिप्ट आ गया है। ठीक है, अल्टीमेट क्लोनिंग ट्राई करते हैं, वॉइस क्लोनिंग या वॉइस डिजाइन फिर ट्राई करेंगे। ये अल्टीमेट क्लोनिंग में रेफरेंस ऑडियो चाहिए, ये ऑडियो आ गया, रेफरेंस ऑडियो की ट्रांसक्रिप्ट, ये ट्रांसक्रिप्ट आ गई, और टेक्स्ट टू सिंथेसिस ये दूसरी वाली कहानी डाल देता हूँ। स्टेप्स थोड़े से ज्यादा कर दो, थोड़े से नहीं, अच्छे खासे ज्यादा कर दो ताकि बढ़िया बने। रेफरेंस बड़ा बहुत ज्यादा लग रहा है, तो क्या किया जाए, इतना वेट करने से अच्छा मैं छोटा कर देखता हूँ कि ये इसका ऑडियो आ गया। एक बहुत कंजूस आदमी के घर अचानक कई मेहमान आ गए। अब कंजूस सोच में पड़ गया कि ये लोग तो एक ही दिन में मेरे पूरे महीने का राशन साफ कर देंगे। ओके, ये रहा अपना कट पॉइंट, यहाँ से सारा का सारा निकाल देना है। ओके, और जितना बचा उसको सेव करना है। एक्सपोर्ट ऑडियो, स्टेप्स 15 रख के क्लोन मारते हैं पहले। एरर, टॉर्च इज नॉट डिफाइंड। ओह शिट, गलत कर दिया। पहले ऊपर वाला मॉडल लोड करना था, उसके बाद नीचे वाला चलाना था। अब फिर से नया यूआरएल आएगा, तो ये नए वाले में भी सेम चीज डाल देता हूँ, और अभी ये चलने लगा है, देखते हैं कितने मिनट में होता है। और ये छोटा सा सैंपल हुआ है। एक लड़का अपने दोस्त के घर गया। दोस्त ने पूछा, खाना खाएगा? ओके, तो आवाज तो ठीक ही लग रही है। एक लड़का अपने दोस्त के घर गया। ठीक है, पूरी कहानी आ गई है। इसको ना मैं यहाँ पे थोड़ा लास्ट में ले जाके देखता हूँ। सच बता, खाएगा? लड़का ये ना लास्ट में ऐसा हो जाता है, मैंने पहले भी एक्सपीरियंस किया है। स्टेप्स बढ़ा के हो जाएगा, अगर स्टेप्स बढ़ा के नहीं होगा तो फिर छोटा छोटा करके करना पड़ेगा। ये टैब में जाऊँ और वापस आऊँ तो क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे नॉर्मलाइज का एक ऑप्शन था कहीं पे, वॉइस डिजाइन, टेंड, इन्फ्रेंस स्टेप, टेक्स्ट टू स्पीच, अल्टीमेट क्लोनिंग। वॉइस डिजाइन में क्या है, डिजाइन डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि किस तरह की डिस्क्रिप्शन जाएगी, फिर टेक्स्ट कंटेंट जो क्लोन करना है अपने को। अगर ये वाला क्लोनिंग सही से काम नहीं किया है, मैंने एक नया वॉइस बना देंगे। ये वॉइस क्लोनिंग है, इसमें क्या होता है, इसमें स्टाइल वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है,
और चलो पहले इसका देखते हैं आउटपुट कितना टाइम लगेगा, अभी और थोड़ा टाइम लगेगा। ये नया वाला आ गया, लेकिन फिर से इसने ना ऐसा गंदा काम ही किया होगा। लड़का बोला, नहीं नहीं, अभी घर से खाकर आया हूँ। तभी रसोई से गरम समोसे की खुशबू आई। दोस्त ये वाला ऑडियो ट्राई करते हैं। तब तक चैट जीपीटी को पूछते हैं वॉइस डिज़ाइन करना है मुझे, ये वाली डिस्क्रिप्शन दो। मुझे मेल मैच्योर बाबा टाइप कोई वॉइस चाहिए, ठीक है। वाइज ओल्डर मैन डेप नेचर। चलो वॉइस क्लोनिंग में कितना टाइम लगेगा, शायद उतना ही, ठीक है। कुछ आउटपुट आया, बॉक्स हमने ट्राई किया था, वो अच्छा नहीं आउटपुट आया था उसका। और बॉक्स सीपीएम लंबे कंटेंट पे, मतलब लंबी लंबी चीज़ों पे काम नहीं करता। हम एक काम करेंगे, छोटे छोटे वाक्य बुला देंगे, एक चीज़ एक बार में एक चीज़, दूसरी बार दूसरी चीज़, तीसरी बार तीसरी चीज़, चंक में काम कर लेंगे और हो जाएगा। चलो ये वॉइस डिज़ाइन ने कुछ बनाया है। अरे भाई रुक जा प्ले करता हूँ। एक लड़का अपने दोस्त के घर गया। दोस्त ने पूछा, खाना खाएगा? लड़का बोला, नहीं नहीं, अभी घर से खाकर आया हूँ। तभी रसोई से गरम समोसे की खुशबू आई। दोस्त बोला, ये जो टू वाली आवाज़ है ना, वो मतलब माइक वाली आवाज़ है, ठीक है। इसका धीरे 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 करके माइक खराब ही हो जाता है, तो इसको चंक्स में ही करना पड़ेगा। और चंक्स में करने का एक फ़ायदा हो जाएगा, जो मुझे अभी अभी समझ आया कि नॉर्मली इसके आगे का प्रोसेस क्या था मेरा, इसके आगे इसका मुझे ट्रांसक्रिप्ट बनाना था। जो ये ऑडियो यहाँ जनरेट होता उसका मैं ट्रांसक्रिप्ट बनाता, और ट्रांसक्रिप्ट के बेस पे ही आगे जो वीडियो इमेजेस जनरेट करने थे वो करते, है ना। लेकिन जब मेरे पास ये चंक्स वाला काम हो जाता है तो फिर क्या बोलते हैं इसको, मुझे ट्रांसक्रिप्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हर एक लाइन मेरा ट्रांसक्रिप्ट है, और ये लाइन कितनी देर में बोला गया वो मुझे पता लग जाएगा। और मुझे ट्रांसक्रिप्ट क्यों चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो एडिटर खोल के सारे ऑडियो या फिर इमेजेस को ऐसे जॉइंट तो नहीं करने वाला। मुझे लिखना तो प्रोग्राम है, और प्रोग्राम लिखने के लिए मान लो ये एक सेंटेंस है, ठीक है, ये एक सेंटेंस 5 सेकंड लेता है, तो 5 सेकंड के लिए कोई तो इमेज डालनी है ना मुझे। एक लड़का अपने दोस्त के घर गया, मान लो ये एक सेंटेंस बनता है, ठीक है। दोस्त ने पूछा क्या खाएगा, तो यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे आएगा, दूसरा इमेज यहाँ पे आएगा जहाँ दोस्त पूछ रहा होगा क्या खाएगा, ठीक है। तो ये कितने सेकंड ले रहा है और ये कितना सेकंड ले रहा है, जब मुझे पता होगा तभी तो मैं उसके हिसाब से इमेज डाल के वीडियो बना पाऊंगा ना। तो ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अब क्या करना है, मुझे चैट जीपीटी से इस तरह बनवाना है कि हर एक वाक्य को वो एक अलग लाइन दे दे, तो मैं उसको हर एक सेंटेंस को तोड़ के जेसन मैं चैट जीपीटी को बोल के एरे ही बनवा लूँ सीधा, और फिर मैं अपने को एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी जो कि उसको लूप घुमा के काम करे। ओके, अभी फिलहाल ना ये वाला सेंटेंस वो कैसे बनाता है मुझे ये देखना है। इसके स्टेप्स घटा दो, फर्क नहीं पड़ता। अब मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ कहानी मुझे हर एक सेंटेंस एक एरे एलिमेंट की तरह दो, और मुझे जेसन एरे रिटर्न करो। ये लड़का बोला, खाना नहीं खाऊंगा, बस समोसे से दोस्ती करवा दे। अच्छा, पता नहीं कैसी कहानी थी ये। दोस्त ने पूछा क्या खाएगा, ओके, लड़का बोला खाना नहीं खाऊंगा, बस समोसे से दोस्ती करा ले। सच बता क्या खाएगा, तभी रसोई में गरम गरम। ये बहुत गंदी कहानी बनाई इसने, ठीक है। कहानियां हमें कहीं से तो लानी पड़ेंगी जो कि एक्चुअल में हो, क्योंकि इसने जो कहानी बोली है वो कहानी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, तो वो कहानी कहीं से ढूंढ के लानी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल हमारा एक्सपेक्ट सिर्फ इतना है कि टेक्निकली ये संभव हो जाए, तो कहानियां बाद में सोच लेंगे। अभी तो इसको हम एक एक सेंटेंस की तरह तोड़ के इसमें, क्योंकि हर सेंटेंस में एक इमेज लगेगा, ठीक है। तो अब ना चैट जीपीटी को एक और चीज़ बोलता हूँ, एक सेंटेंस में एक सेंटेंस 3 सेकंड्स की स्पीड से बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, अब इसने सही से तोड़ तोड़ के दे दिया, मस्त काम, बढ़िया काम, सेंटेंस आ गया अपने पास। अब हमें ये वाली जो ग्रेडल इसने बनाया इसको तोड़ के एक्चुअल में इसके ग्रेडल के जो कोड हैं वो कोड हम चैट जीपीटी को बोल के एक लूप बनवाते हैं, ठीक है। मैं ये कोड देता हूँ इसको। दिस कोड हैज टैब फॉर अल्टीमेट क्लोनिंग ना, अल्टीमेट क्लोनिंग। आई वांट यू टू जनरेट क्रिएट फंक्शन दैट accepts the arguments and argument accept करके argument, हाँ ठीक है, argument accept करके ऑडियो का बेस 64 रिटर्न करें या ऑडियो का पाथ रिटर्न करें, एंड रिटर्न ऑडियो
बेस 64, ठीक है। तो वो उसमें से फंक्शन निकाल के उसका बेस 64 हम ले आएंगे और फिर उसको बोलेंगे कि उसको एक एरे दो और वो लूप चला के काम कर दे। अल्टीमेट क्लोनिंग को क्या क्या चाहिए? टेक्स्ट चाहिए, ऑडियो बेस 64 चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। हाँ, ये सैंपल ऑडियो है, ओके। और ट्रांसक्रिप्ट, सैंपल ऑडियो की ट्रांसक्रिप्ट, CFG, स्टेप्स, सीड, ओके। इस तरह से उसको करना है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि ये इसको क्या मैंने कॉपी और कोलैब पे इसका बनाते हैं हम एक टैब, ओके। मॉडल ऊपर लोड हो गया है, फंक्शन यहाँ लोड हो गया। अब मैं एक और कोड बनाता हूँ। अब मैं इसको बोलता हूँ कि मेरा जो फाइल है वो ऑडियो MP3 यहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक है। और ये मेरा ट्रांसक्रिप्ट है। द ऑडियो MP3 इज स्टोर्ड ऑन current directory. This is transcript, and for the text I want you to generate another function or code which accepts the array of the story that we generated previously, and then call the ultimate clone base 64 and return what? इससे फाइल पाथ रिटर्न कराते हैं या फिर क्या? ओके, एंड रिटर्न टू दो थिंग्स। One, final transcript path, final transcript नहीं, final join audio with pauses, ठीक है, saved at the path provided in arguments। और दूसरी चीज इसको क्या रिटर्न करनी है? तो ट्रांसक्रिप्ट, because we are processing the array and generating audio for each, so we exactly know which sentence created how long audio, and we also know how we will add pauses, ठीक है। हमें पता है हम हर एक ऑडियो का कितना टाइम बना और पॉजेस कैसे ऐड करने वाले हैं। उसके बेस पे ऑन दैट वी कैन रियली जनरेट एक्यूरेट ट्रांसक्रिप्ट फॉर द ऑडियो, फॉर द फाइनल ऑडियो, ओके। This transcript should be JSON. This transcript should be JSON array with keys like with object start ms milliseconds, हाँ ठीक है। एंड दूसरे सेल में अब एक और सेल है, उसमें हम ये वाला एग्जाम्पल उठा के डालते हैं। उम्मीद है कि ये अच्छे से काम करे। तो फाइनल स्टोरी audio.mp3, ये फाइनल स्टोरी यहाँ पे सेव करेगा फाइनल स्टोरी को। स्टोरी कहाँ है? स्टोरी यहाँ है, ओके। और ट्रांसक्रिप्ट आउटपुट, इसमें ट्रांसक्रिप्ट का इनपुट नहीं गया, ठीक है। मेरे को ये नहीं समझ आया इसने उसको एरे में कैसे कन्वर्ट किया, क्यों किया। जनरेट ऑडियो विथ टाइम स्टैम्प्स, ये एक फंक्शन है, ओके। ये एरे ले रहा है, इसको मैं बोल देता हूँ रेफरेंस ट्रांसक्रिप्ट, तो सीधा सीधा ही जाएगा। द मॉडल नीड्स स्ट्रिंग, राइट। The code I gave reference transcript is not array, is a Python multi-line string, ठीक है। वो array नहीं है, वो string ही है, ओके। अब इस दोनों फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। ऊपर ये वाला भी एग्जीक्यूट किया और अब ये है असली कहानी। तो इसने जनरेट करना चालू किया है। तो पहला वाला सेंटेंस हुआ, दूसरा वाला हुआ, तीसरा वाला हुआ, इस तरह से जनरेट हो रहा है। पॉसेस 350 मिलीसेकंड के पॉसेस लगने वाले हैं और फाइनल ट्रांसक्रिप्ट हमें मिल जाने वाली है। फाइनल ट्रांसक्रिप्ट जेसन को प्रिंट करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं हम? ओके। तो ये हमारी पूरी ट्रांसक्रिप्ट बनी, स्टार्ट एंड एंड, अच्छा ठीक है। तो ये कुछ 19 सेकंड का बना है, ओके। और फाइनल story.wav को डाउनलोड करते हैं। एक लड़का दोस्त के घर गया। ये दोस्त ने पूछा, खाना खाएगा? ये लड़का बोला, नहीं नहीं, अभी घर से खाकर आया हूं, तभी समोसे की खुशबू आई। दोस्त बोला, सच बता, ये खाएगा क्या? ये लड़का बोला, खाना नहीं खाऊंगा, ये बस समोसे से दोस्ती करवा दे। ठीक है। पॉसेस बहुत छोटे चाहिए हमें, 100 मिलीसेकंड के बहुत हो जाएंगे। और रेफरेंस ऑडियो में कुछ दिक्कत है। एक बहुत कंजूस आदमी, ये देखो, एक बहुत कंजूस आदमी के घर अचानक कई मेहमान आ गए। अब कंजूस सोच में पड़ गया कि ये लोग तो एक ही दिन में मेरे पूरे महीने का राशन। मुझे आवाज ऐसी चाहिए ना, क्योंकि ये वाले आवाज ऐसा लगता है जैसे रियल कोई आदमी बोल रहा है माइक में और किसी प्रवचन से उठा के डाल दी गई है यहाँ पे। हमने वो भी जनरेट किया था वॉइस डिजाइन का यूज करके, और उससे आवाज आई थी, वो ठीक ठाक थी। पर ये वाला सही लग रहा है। ये सारा काम हमें ऑटोमेट करना होगा। ऑटोमेट इन द सेंस इसका एक सीधा एक सिंपल सा API हो या कुछ तो हो
कि एक क्लिक करो, कहानी जनरेट हो, कहानी का ये सब जनरेट हो और अवेलेबल हो जाए ट्रांसक्रिप्ट तक का पार्ट। अब फाइनल स्टोरी सेव करते हैं, प्ले करा देते हैं फाइनल स्टोरी, नया सेल बनाते हैं। चलो डाउनलोड के लिए भी आ गई। रिप्लेस। एक लड़का दोस्त के घर गया। दोस्त ने पूछा खाना खाएगा? लड़का बोला नहीं नहीं, अभी घर से खाकर आया हूँ। भी समोसे की खुशबू आई। दोस्त बोला सच बता। ठीक है, ये बढ़िया लग रहा है। और हमारा क्या काम हुआ अभी? वॉइस क्लोनिंग हो गया। ठीक है, हमने वॉइस क्लोनिंग थोड़ा सा जुगाड़ लगा के कर लिया, लेकिन वॉइस क्लोनिंग हो गया। नेक्स्ट पार्ट विल बी इस ट्रांसक्रिप्ट को हमने क्यों लाया है और इस ट्रांसक्रिप्ट का क्या करने वाले हैं। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्ट हमारा वीडियो का बेस बनेगा और हर ट्रांसक्रिप्ट के हर एलिमेंट पे एक इमेज आएगा। ओके, ये ना मतलब ठीक है, ये छोटा छोटा है, एक इमेज इसमें ठीक खाएगा, पता नहीं, हर चीज़ के लिए एक इमेज बनाएंगे। ओके, ये कितना है? 20 सेकंड का है ना। तो अगर मान लो मैं 40 सेकंड का बनाता हूँ या 30 सेकंड का भी रील बनता है, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, छोटी सी कहानियाँ जहाँ से भी लाएंगे उसको चैट जीपीटी से ये वाले फॉर्मेट में कर देंगे कि छोटे छोटे सेंटेंस बन जाएं। हाँ, अभी हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट है। मैं ये ट्रांसक्रिप्ट ना चैट जीपीटी को भेजता हूँ। दिस इज हाउ फाइनल ट्रांसक्रिप्ट लुक्स लाइक एंड इट्स परफेक्ट माई सेंस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट जॉब इज टू जनरेट इमेज फॉर ईच आइटम ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट की हर आइटम के लिए एक इमेज बनाने की जरूरत है। तो आई वॉन्ट यू टू जनरेट जनरेट एन एरे ऑफ प्रॉम्प्ट्स फॉर विच मॉडल। कौन सा मॉडल हमने यूज किया था कन्फी में? टर्बो, कौन सा टर्बो था वो? जी इमेज टर्बो। अच्छा, इसमें ना एक और चीज मैं बोलना भूल गया, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप। हाँ, इसको एडिट करता हूँ। ठीक है, मेक श्योर दैट द प्रॉम्प्ट्स यू जनरेट मेंटेन्स कंटिन्यूटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी प्रॉम्प्ट जनरेट हो रहे हैं कंटिन्यूअस, मतलब उसके एनवायरनमेंट, उसके जो कैरेक्टर हैं वो सब होने चाहिए मैचिंग। तो एक फर्स्ट इमेज में एक कैरेक्टर आया और सेकंड इमेज में वो बिल्कुल ही अलग दिख रहा है, तो हमारी स्टोरी तब भी काम करेगी। ठीक है, बट ना वो इतना मजा नहीं देगी। ठीक है, और ये कुछ मतलब स्टोरी बुक जैसे कैरेक्टर होंगे, ऐसा नहीं रियलिस्टिक कैरेक्टर नहीं जनरेट कराने वाले, स्टोरी बुक जैसे कैरेक्टर। कंटिन्यूटी लाइक environments, character, consistency, etc. So the prompt should be detailed about these things, so I get these story-like images, not like random images. And the style of image should be a storybook style. Okay, इससे हमें मिले इमेज प्रॉम्प्ट्स। ये इमेज प्रॉम्प्ट्स का यूज करके हम क्या करेंगे कि इसको कन्फी यूआई को देंगे। ओके, कन्फी यूआई को ये प्रॉम्प्ट मिलेंगे, कन्फी यूआई से ये प्रॉम्प्ट रेंडर करवाएंगे और हमें रिजल्ट में क्या मिल जाएगा? एक स्टोरी बुक के पन्ने, और हर पन्ने पे अब एक डायलॉग चिपकाना है। मतलब अब हमारे पास पूरा टाइमलाइन रेडी है वीडियो स्टिच करने के लिए, कौन से मिलीसेकंड से कौन से मिलीसेकंड तक कौन सा इमेज दिखाना है और उस वक्त कौन सा डायलॉग बोला जा रहा होगा वो भी हमें पता है। तो अब हमारे पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, बस इमेजेस आ जाएं, उसके बाद हम एक स्टोरी स्टिच कर सकते हैं। लेकिन आज का हमारा काम यहीं पे रखेंगे और बाकी की चीज़ें हम कल करने वाले हैं। ठीक है, और आज ख़त्म करने से पहले मैं ना एक और चीज़ करना चाहता हूँ कि एकाद इसका जो बिकॉज द मॉडल डोंट हैव कॉन्टेक्स्ट ऑन व्हाट डिड इट जनरेट प्रीवियसली, so you must include character, environment and other important things to maintain story consistency. Okay, और दूसरी चीज कि इसके जो इमेज जनरेट हो रहे हैं ना, इनका जो टोन है वो थोड़ा बच्चों वाला टोन है। ठीक है, तो ये बच्चों वाला टोन ना होके बड़ों वाला होना चाहिए, क्योंकि आवाज भारी है, कोई बड़ा आदमी बात कर रहा है और बच्चों की स्टोरी नेक्स्ट प्रॉम्प्ट साइकिल में ट्राई करेंगे, है ना। चिल्ड्रन लिखता हुआ उसने, चिल्ड्रन वाला नहीं होना चाहिए। हाँ, जी इमेज टर्बो। हमारे पास कन्फी है क्लाउड।
हमारे पास पूरा कन्फिग क्लाउड पड़ा हुआ है और वहाँ पे जी इमेज टर्बो का होगा क्योंकि वो ऑफिशियल टेम्पलेट है उसका। जी इमेज टर्बो का ना हो तो किसी और का भी, हमें बस इसके प्रॉम्प्ट्स ट्राई करने हैं और उसके प्रॉम्प्ट्स में मैं लिख देता हूँ दिस इज नॉट अ चिल्ड्रन स्टोरी, दिस इज स्टोरी फॉर एडल्ट। सो इमेज कैसे बदलता है ये देखने में मजा आया था। ओके, ये पहला ही प्रॉम्प्ट था। अब किसी और टाइप का प्रॉम्प्ट डाल देते हैं, रन। ओके, कंसिस्टेंसी दिखने लगी और विजुअल्स भी ठीक है। ओके परफेक्ट, हमारे पास मटेरियल आ गया है। कल हम इसको रिज्यूम करेंगे और जो कन्फी यूआई वाला पार्ट है वो करेंगे हम यहीं पे, मतलब कोलैब में एक कन्फी यूआई चलाएंगे और उस कन्फी यूआई से हम एपीआई से वो कन्फी